वाराणसी जिले से जहां वरिष्ठ नेता विपिन पांडे और आलोक पांडे ने दिया बयान। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044 808 808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है यूपी के वाराणसी जिले से, जहां भाजपा के वाराणसी के वरिष्ठ नेता विपिन पांडे और आलोक पांडे ने दिया बयान। कहा कि देश के पहचान देश के वरिष्ठ नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से इस चुनाव में वाराणसी और उत्तर प्रदेश और देश में अपराधियों से अंत होगा। भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए वाराणसी से कंट्री इंचार्ज पोर्टल सुजीत मिश्रा की रिपोर्ट। 2024 का चुनावी दंगल, चुनावी जंग जो अपने सीमाओं को पार करते हुए पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। 4 चरण का चुनाव हो चुका है। यह वाराणसी जिला है। यह सीट हमेशा पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान की मोहताज नहीं रही, लेकिन इस बार इस सीट से तीसरी बार इस जिले के सांसद और इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। जो ग्राउंड रिपोर्टिंग, जो ग्राउंड सच्चाई है, वो हम रामेश्वर मंडल के महामंत्री आलोक पांडे जी के माध्यम से कुछ अपने हिंदुस्तान के दर्शकों लोगों को बताने जा रहे हैं, सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो पांडे जी, आपका हमारे चैनल पे धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामना है। तूफान बढ़ चुका है, तूफान आ चुका है। चुनाव की जंग तैयार हो गई है। मोदी जी वाराणसी से एक बार पुनः तीसरी बार हैट्रिक मारने को तैयार है। बात यह है, विपक्ष को जो ग्राउंड सच्चाई है बनारस की, वह यह है कि धाराशायी है, विपक्ष लड़ने में सक्षम नहीं है। एक प्रत्याशी हैं अजय राय, उन्होंने भी जस्ट बयान दिया है कि मैं 101% नहीं 200% मैं चुनाव जीत रहा हूँ। इस पर आपका क्या कहना है आलोक पांडे जी? थोड़ा तेज आवाज में। उनका एक सपना होगा जो कभी इस जन्म में तो पूरा नहीं हो सकता है। अगले जन्म में ये सपना उनका हो सकता है पूरा करे बाबा विश्वनाथ, लेकिन इस जन्म में पूरा नहीं होता है। हमारे पूरे विश्व के नेता, भारत के नहीं पूरे विश्व के नेता इस वाराणसी संसदीय क्षेत्र से हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं। आपको बता दें, कई राज्य का जो बजट होता है, वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ यहाँ पे खर्च किया है। सर, इसके पहले के चुनाव में जब यहाँ से मोदी जी के खिलाफ अजय राय एक बार प्रत्याशी थे, तो आपके वरिष्ठ नेता इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन पर अपराधी, बहुत बड़ा अपराधी, AK-47 रखने वाला अपराधी का बयान दिया था। उसमें कितनी सच्चाई थी, इसको जो आप बताइए। बनारस की जनता जानती है अजय राय की छवि क्या है। अजय राय की छवि बनारस की जनता जानती है, उसके विषय में हम टिप्पणी नहीं करेंगे। ठीक है, जो हमारे अमित शाह जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री ने उनके पर जो लगा दिया इल्जाम, वो सही होगा, अभी कहे हैं। आलोक पांडे जी का कहना है कि अजय राय इस जन्म में तो नहीं, कई जन्म जन्मेंगे तो शायद मोदी का मुकाबला 1% कर सकें, ऐसा कहना है। थोड़ा सामने दिखाइएगा। आलोक पांडे जी जो रामेश्वर मंडल के महामंत्री हैं और साथ में अध्यक्ष जी भी जो है इस रोहनिया भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय में हैं। इनका कहना है, आलोक पांडे जी का कहना है कि अजय राय की छवि बनारस नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, जन जन जानता है। उनकी क्या छवि रही, उनकी क्या आपराधिक कृत्य रही, उन्होंने क्या जनता के लिए किया। यहाँ तक कि आलोक पांडे जी का जो विचारधारा मिलता है वह यह है कि अजय राय बनारस तो छोड़ दीजिए, स्वप्न में भी किसी भी जगह का जनता का कोई कार्य नहीं किया है। तो पांडे जी, एक बार मैं यह जानना चाहूँगा कि जीत का अंतर क्या होगा आपके माध्यम से? हम कार्यकर्ता लगे हैं, हम सोचे हैं पूरे भारत में अधिक से अधिक मतों से जाए, कम से कम 10 लाख मत मिलने वाला। आलोक पांडे जी का कहना है कि रिकॉर्ड टूटेगा इस बार। ऐसा रिकॉर्ड टूटेगा कि हिंदुस्तान में
उतने वोट से कोई चुनाव नहीं जीता होगा। लगभग 10 लाख वोट का मार्जिन अंतर होगा। विपक्ष यहाँ कोई नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और किसी भी पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं है। इतने बड़े चेहरा, विश्व के नेता के सामने उनके पास कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे वो चुनाव लड़ा सकें, जो थोड़ा बहुत मुकाबला कर सके। अब आते हैं रामेश्वर मंडल के अध्यक्ष जी के साथ। सर, अध्यक्ष जी, आपका हमारे चैनल पे धन्यवाद है, बधाई और शुभकामनाएं। आपके माध्यम से क्या किस जो है नीति को लेकर के इस बार आप लोग 2024 में आए हैं? क्या इस बार भाजपा आएगी तो क्या करेगी, या अभी तक क्या किया 10 साल में? धन्यवाद भाई साहब। पहले आपके चैनल में सुनने वाले सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी वाराणसी जिला की तरफ से एडवांस में शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि हम लोग अभी हमारे महामंत्री जी ने कहा हम लोग 10 लाख वोट से अंतर से नहीं 10 लाख वोट पाएंगे। और हमारे चुनाव का मुद्दा आप जो पूछें तो चुनाव का मुद्दा हमारा विकास है, विकास और केवल विकास है। हम लोग जाति, धर्म, मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि जो जरूरतमंद है अंत्योदय का लक्ष्य लेकर हम लोग समाज के अंतिम उस व्यक्ति के पास जिसको कमी है, दिक्कत है, परेशानी है, उसको हम लोग दूर करने के लिए ये रोजगार मुद्दा है। और दूसरा बात, जो यहाँ पे विपक्षी हैं, विपक्षी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अजय राय जी हमारे पार्टी के वो सम्मानित नेता थे, लेकिन किसी भूलवश या ज्ञानतावश वो उस व्यक्ति का साथ दे जो उनके भाई का प्यारा है, उस व्यक्ति के टिकट के सिंबल पर वो चुनाव लड़ने, उसके समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको अपना। सर, आपका नाम क्या पड़ेगा? विपिन कुमार पांडे, विधानसभा में रामेश्वर मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। विपिन कुमार पांडे रामेश्वर मंडल के अध्यक्ष हैं। इनका कहना कि मानसिक संतुलन विपक्ष के प्रत्याशी अजय राय जी खो चुके हैं। जो अपने भाई के हत्यारा से हाथ मिला सकता है, चुनावी समर में चुनाव जीतने के लिए हाथ मिला सकता है, उसका क्या वजूद होगा, ऐसा कहना है विपिन कुमार पांडे जी का। इनका कहना है कि मोदी का कोई मुकाबला पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। रही बात नीतियाँ, तो विकास की नीति राष्ट्र की नीति है और इसी नीति पर भाजपा इस बार पुनः 2024 में सरकार बनाएगी। ऐसा मजबूत किला का फतेह होगा, हिंदुस्तान का, भारत इंडिया का विजय होगा। इस बार 2024 में पुनः मोदी जी का सरकार होगा, ऐसा कहना है रामेश्वर मंडल अध्यक्ष विपिन कुमार पांडे जी का। धन्यवाद। पुनः एक बार नए तरोताज़ा खबरों के साथ मैं हिंदुस्तान में उपस्थित रहूँगा। आपका अपना सुजीत कुमार मिश्रा। धन्यवाद। थैंक